अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑन टू वन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन, वो भी सिर्फ एक एग्जांपल से। तो अगर आपको अभी तक इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपको कोई ज़रूरत नहीं इनकी डेफिनेशन को याद करने की, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक 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 कंडीशन 1 to 1 की और एक कंडीशन ऑन टू फंक्शन की, जिससे आपका 1 to 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो मिलती रहे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो मैंने फंक्शन लिया है वो है f(x) = x², जिसकी डोमेन है रियल लाइन और कोडोमेन है रियल लाइन। लेकिन अगर आपको अभी तक डोमेन और कोडोमेन और रेंज का नहीं पता तो आप पहले मेरी वीडियो देख लें, जिसमें मैंने डोमेन, कोडोमेन और रेंज को बहुत अच्छी तरह क्लियर किया है उस वीडियो में। तो इस जो क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट क्या है, हमने बताना है कि कब ये फंक्शन 1 to 1 होगा। दूसरे में क्या बताना है, कब ये फंक्शन ऑन टू होगा। और तीसरे में क्या बताना है, हमने तीसरे पार्ट में बताना है कि ये फंक्शन कब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 to 1 से। फर्स्ट पार्ट से ये कब ये फंक्शन 1 to 1 होगा। लेकिन इससे पहले चलिए देख लेते हैं, क्या पता ये फंक्शन पहले से ही 1 to 1 हो। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन नो रिपीटेड इमेज, कि हमारे पास रिपीटेड इमेज नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए जो हमारे पास इमेज आएगी वो डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि हर डोमेन के एलिमेंट के लिए जो इमेज है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी फंक्शन कब 1 to 1 होगा कि डोमेन के हर एलिमेंट की जो इमेज है वो डिफरेंट होगी। तो अब इस फंक्शन को कैसे चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं। चलिए देखते हैं, हम डोमेन के कुछ एलिमेंट पुट करते हैं फंक्शन में, तो हम चेक करते हैं कि उनकी इमेज सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। तो लेट्स से हम 1 पुट करके चेक करते हैं। एट x = 1 f(1) = 1 का स्क्वायर = 1। तो 1 पे जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है फंक्शन पे। एट x = 1 जो f(1) आ रहा है हमारे पास वो 1 है। अब चलिए एक नेगेटिव वैल्यू लेकर चेक करते हैं। अगर हम -1 लें तो क्या आंसर आता है। एट x = -1 f(-1) = -1 का स्क्वायर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्केल लें तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारा -1 का आंसर क्या आएगा, 1। तो अब देखें, 2 डिफरेंट डोमेन के एलिमेंट है 1 और -1, लेकिन इन दोनों की जो इमेज है वो सेम आ रही है। तो ये इमेज तो रिपीट होगी, तो फिर ये फंक्शन 1 to 1 नहीं रहा। तो अब इसी चीज़ को हम ग्राफिकली चेक कर लेते हैं, ताकि अगर आपको एक मेथड की ना समझ आए तो दूसरे मेथड से आप अच्छे से चेक कर सकें कौन सा फंक्शन 1 to 1 है या नहीं। तो अब ग्राफिकली चेक कर लेते हैं। ग्राफिकली अब ये जो फंक्शन है ये हमारे पास पैराबोला है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरह का। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो हम ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं।
तो उसके लिए होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वो क्या होता है, हम लाइन ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल, जो ग्राफ होता है उस पर जितनी मैक्सिमम हम उस पर ड्रा कर सकते हैं, जितनी पॉसिबल हो सके उतनी लाइन हम हॉरिजॉन्टल ड्रा करते हैं। अगर तो वो सारी लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करें तो फिर वो फंक्शन 1 to 1 होगा। अदरवाइज़ अगर वो कोई एक भी हमें लाइन मिल जाए तो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही हो तो फिर वो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ ड्रा करें एक लाइन हॉरिजॉन्टल, तो ये देखिए ये तो दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो फिर ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा दोनों मेथड से कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन 1 to 1 है और कौन सा नहीं, इसकी क्या कंडीशन है, कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसको 1 to 1 अब कैसे बनाएं। 1 to 1 तो नहीं है लेकिन हमने इसको 1 to 1 बनाना है, वो कैसे बनाएंगे। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी फंक्शन 1 to 1 ना हो तो अगर हमने उसको 1 to 1 बनाना हो तो हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी डोमेन को छोटा कर सकते हैं, कर दें तो वो फंक्शन फिर 1 to 1 होगा। कितना छोटा करें कि डोमेन में सिर्फ वो एलिमेंट रह जाएं जिनकी इमेज जो है वो मुख्तलिफ हो। तो चलिए इस फंक्शन से आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। अब देखें इसकी जो डोमेन है वो रियल लाइन है, हमने इसको इतना रिस्ट्रिक्ट करना है कि ये फंक्शन जो है 1 to 1 हो जाए, यानी कि इसमें वो एलिमेंट हों जिनकी जो इमेज है वो डिफरेंट हो। तो वो क्या करेंगे, हम अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि इसमें सिर्फ नन नेगेटिव वैल्यू हों या नन पॉजिटिव वैल्यू हों, मतलब कि डोमेन हम कर दें अगर 0 से प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो फिर ये फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा। तो हम 0 से प्लस इन्फिनिटी ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। तो फंक्शन हमारे पास फिर क्या बना, एफ ऑफ एक्स, जो इसकी डोमेन है वो क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, और जो हमारे पास कोड डोमेन है वो रियल लाइन है। तो अब इसमें अब कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो हर वैल्यू की जो इमेज है वो डिफरेंट ही आएगी। चलिए अब इसको ग्राफिकली भी चेक कर लेते, देखते हैं कि ये इसका ग्राफ क्या बनता है और क्या ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, कोई भी लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है ग्राफ को, या सिर्फ 1 पॉइंट पे हर लाइन कट कर रही है। तो इसका ग्राफ, अब इसमें जो नेगेटिव पार्ट है एक्स एक्सिस का वो निगलेक्ट हो गया, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें, ये देखें यहाँ कर ले, यहाँ कर ले, जितनी भी पॉसिबल ड्रा कर सकते हैं हम ड्रा करें, तो वो सिर्फ 1 पॉइंट पर ही ग्राफ को कट कर रही है। तो ये फंक्शन क्या फिर अब 1 to 1 हो गया। तो अब फर्स्ट पार्ट से अब हमने क्या सीखा कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि किसी भी फंक्शन का हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो 1 to 1 है कि नहीं। उसकी क्या कंडीशन है कि नो रिपीटेड इमेज, यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट की जो इमेज है वो डिफरेंट होनी चाहिए। और अगर वो फंक्शन 1 to 1 ना हो तो हम उसको कैसे 1 to 1 कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, छोटा कर दें, कितना कि उस डोमेन में सिर्फ वही एलिमेंट रह जाए जिनकी इमेज जो है वो डिफरेंट हो। तो चलिए फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ऑन टू फंक्शन। देख लेते हैं क्या ये फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कि जो हमारी रेंज है वो कोड डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तो क्या कंडीशन है कि कोड डोमेन इटसेल्फ रेंज होनी चाहिए, यानी कोड डोमेन और रेंज दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो अब इस फंक्शन को देख लेते हैं क्या ये ऑन टू है या नहीं। तो इसकी जो कोड डोमेन है वो रियल लाइन है,
लेकिन अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो अब फंक्शन को देखें तो इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करें, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जो हमारे पास आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव आएगा, यानी कि यहाँ तो वो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, क्योंकि हर नेगेटिव वैल्यू की जो को स्केयर लें तो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आता है। तो इसकी जो रेंज है वो तो हमारे पास आ गई 0 से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन जो इसकी कोड में वो तो रियल लाइन है, वो तो माइनस कोड में जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। तो फिर ये तो कोड मेन जो है वो रेंज के इक्वल तो नहीं है। तो फिर ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो इसी बात को अगर हम ग्राफिकल चेक करें तो वो कैसे चेक करेंगे, हम ड्रा कर लेते हैं इसका, ये ऐसे, ये x और ये y। अब देखें ये जो ग्राफ है ये y की पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, यानी कि अपवर्ड जा रहा है। इसमें जो ये नीचे वाला जितने भी कोड में इनके एलिमेंट हैं, जो नेगेटिव जितने भी हैं, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, क्योंकि तो ये तो फिर मिस हुए, तो ये फिर रेंज में तो नहीं आ रहे, रेंज में सिर्फ आ रहे हैं 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो फिर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ग्राफिकली हम ऐसे चेक करते हैं। अब ये तो हो गया कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, कैसे चेक करते हैं हमें, ये हमें पता चल गया। अब देखना ये है कि हम इसको ऑन टू बना कैसे सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, कोड डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। 1 to 1 फंक्शन में हमने क्या किया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है। लेकिन जब बारी आए ऑन टू की तो हम क्या करेंगे, हम कोड डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। कितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो रेंज के इक्वल हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे रेंज क्या है, 0 से प्लस इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 से प्लस इन्फिनिटी। तो हम कितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे कोड डोमेन को, 0 से क्लोज इंटरवल 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो फिर ये फंक्शन ऑन टू होगा। तो फिर क्या फंक्शन बनेगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, एफ इंटू डोमेन हमारे पास रियल लाइन है, कोड डोमेन हमारे पास आ गई क्लोज इंटरवल 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब जो हमारे पास कोड डोमेन है वो रेंज के इक्वल है। तो अगर अब इसको ना ग्राफिकली भी देख लेते हैं। देखिए अब इसका ग्राफ कैसे बनता है। अब इसमें जो y का नेगेटिव पोर्शन है वो निगलेक्ट हो गया, तो हमारे पास ये फंक्शन बनेगा। अब ये देखें जो कोड डोमेन है वो हमारी सारी ही बिजी है, यानी कि वो रेंज के इक्वल है। तो ये फंक्शन फिर ऑन टू हो गया। तो अब इस पार्ट से आपको क्या पता चला कि ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है, कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन ऑन टू है और कौन सा नहीं। वो क्या है कि हम कोड डोमेन, अगर तो कोड डोमेन इक्वल हो रेंज के तो फिर वो फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हमने उसको ऑन टू बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोड डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कितना कि वो रेंज के इक्वल हो जाए। तो अब आपको पार्ट 2 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ चलते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा। अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन अगर 1 to 1 और ऑन टू हो तो वही फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 1, सेकंड में हमने ऑन टू भी सीख लिया कि कैसे कोई फंक्शन कैसे चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन 1 to 1 है, ऑन टू है, और
अगर वो दोनों 1 to 1 और ऑन टू नहीं है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। क्या कंडीशन है 1 to 1 की, एक बार फिर लिख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि नो रिपीटेड इमेज, कि हमारे पास इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। और ऑन टू फंक्शन का क्या है कि कोड में इक्वल होनी चाहिए रेंज के। तो कोई भी फंक्शन अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे तो वो फंक्शन फिर बाइजेक्टिव होगा। चलिए इस फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो कोड मेन के लिए हम अगर कोई फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो हम उसको कैसे 1 to 1 बनाते हैं कि उसकी जो डोमेन है, डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू ना हो तो हम उसकी कोड डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें तो वो ऑन टू फंक्शन बन जाता है। तो अब ये जो फंक्शन है हमने इसको एक बार डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया और कोड डोमेन को भी, हमने इसको 1 to 1 भी बनाया और ऑन टू भी बनाया। तो हम उसको यूज़ करके थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने जो डोमेन रखी थी वो क्या थी, 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। और जो रेंज है, जो कोड में है, वो भी हमने यही रखी थी, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल। अब ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी कि ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है। और कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू हो और 1 to 1 हो तो वो फिर बाइजेक्टिव होता है। अब इसको ग्राफिकली मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे क्या ग्राफ बनेगा। ये देखें, हमने y का भी नेगेटिव पार्ट निगलेक्ट कर दिया और x एक्सिस का भी। तो ये फंक्शन ऐसे कुछ इसका ग्राफ बनेगा ये। अब देखिए ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि ये सारी कोड में जो है वो बिजी है, यानी कि वो रेंज के इक्वल है। तो ये फंक्शन फिर बाइजेक्टिव हुआ। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा, कोई भी फंक्शन 1 to 1 कब होगा, जब उसके डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट के लिए जो हमारे पास इमेज होगी वो डिफरेंट होगी। अगर कोई भी फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो 1 to 1 बन जाता है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमने क्या सीखा कि अगर कोड में रेंज के इक्वल हो, इटसेल्फ रेंज ही हो, तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हम उसके कोड डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो फिर फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो अगर कोई भी फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू हो तो वो फिर सिंपली वही फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो होप सो आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करिएगा।